जय जोहार दोस्तों। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बीजेपी के स्टार चुनावी प्रचारक हिमंत विश्व शर्मा के ब्राह्मणवादी विचार बांटो, लूटो और राज करो का नारा झारखंड में जादू की तरह फलता फूलता नजर नहीं आ रहा है। आदिवासी बहुल झारखंड में हिमंत शर्मा ने आदिवासियों और मूल निवासियों को बांटने की कोशिश की है ताकि आदिवासी और मूल निवासियों से वोट हासिल कर सके, पर उनकी राजनीति उड़ीसा की तरह काम में नहीं आ रहा है। बीजेपी ने बीते 11 वर्षों से केंद्र में शासन की बागडोर लिए हुए है। आरएसएस और ब्राह्मणों की सोच विचार से चलने वाली ब्राह्मण दल बीजेपी ने हिमंत विश्व शर्मा को झारखंड की चुनाव प्रभारी बनाया है ताकि ओडिशा राज्य की तरह झारखंड में भी बीजेपी को विधानसभा चुनाव जिता सके। लेकिन झारखंड के नागरिकों ने हिमंत विश्व शर्मा को सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी भाषण में सिर्फ नफरत भरी बातें, झारखंड को हिंदू राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र रचना, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में झूठ बोलना, आदिवासी और दलित पिछड़ों को बांटने की कोशिश, ये सब झारखंड के नागरिकों को मूर्ख बनाकर बीजेपी के लिए वोट हासिल करने के सिवा कुछ नहीं है। और इन बातों को झारखंड के आदिवासी और मूल निवासी समझ चुके हैं। झारखंड एक आदिवासी राज्य को हिंदू राज्य बनाना मतलब आदिवासियों को मिटाना, आदिवासियों के अस्तित्व को मिटा डालना, उनके सर्ण धर्म को मिटा देना, 5वीं अनुसूची को समाप्त करना, CNT एक्ट को समाप्त करना, SPT एक्ट को समाप्त करना, फिर पेशा कानून को भी ना मानना। ये सब बीजेपी के स्टार प्रचारकों के द्वारा दिए गए चुनावी भाषण में पूर्णतः साफ झलक दिखाई दे रहा है। हिमंत विश्व शर्मा ने अपने चुनावी भाषणों के जरिए ब्राह्मणों के लिए सब कुछ करने की बात कही और उनकी सरकार चलाने की बात भी कही ताकि हिंदू राष्ट्र बना रहे और झारखंड भी हिंदू राज्य बना रहे। उसने राज्य के आदिवासियों के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ देने की बात नहीं कही, ना ही संवैधानिक अधिकार जो आदिवासियों को मिला हुआ है उसको बरकरार रखने की बात कुछ नहीं कहा। मूल निवासी और आदिवासियों के बीच में केवल दरार पैदा करने की कोशिश किया। सर्ण धर्म के बारे में भी झूठी बात बोला कि कांग्रेस ने सर्ण धर्म को खत्म कर दिया है। असलियत में सर्ण धर्म को बीजेपी आदिवासियों के साथ जुड़ना ही नहीं चाहता ताकि उनको हिंदू घोषित किया जा सके और सर्ण धर्म को उसके जड़ से मिटा सके ताकि आदिवासी सर्ण धर्म को ही भुला दे और उनको अपना धर्म ना माने। यही विचार है आरएसएस की और ब्राह्मणों की। वे नहीं चाहते कि आदिवासी सर्ण धर्मी बने, केवल हिंदू धर्मी बने भारत में, यही वे चाहते हैं। और इसीलिए झारखंड के आदिवासी इस बातों को अपने दिल से ठुकरा रहे हैं। बीजेपी
आदिवासियों के रीति नीति, संस्कृति, धर्म और साथ ही जल जंगल जमीन के अधिकारों को आदिवासियों को देना नहीं चाहता। वह सिर्फ ब्राह्मणों को देना चाहती है और इसीलिए झारखंड के आदिवासी इन बातों को समझ चुके हैं कि आदिवासियों को लूटकर बीजेपी सब कुछ ब्राह्मणों को देना चाहती है और यह विचार भी ब्राह्मणों का ही है। और इसीलिए आज झारखंड के आदिवासी बीजेपी को ग्रहण नहीं कर सकते। हिमंत बिस्वा शर्मा ने एनडीए के सहयोगी दलों आजसू, जेडीयू और एलजेपी को भी आह्वान करने के लिए कहा कि झारखंड में जो मुसलमान हैं वे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और उन्हें झारखंड से निकाल देना चाहिए। ब्राह्मणों ने आरएसएस ने और बीजेपी ने बीते 10 वर्षों में आदिवासी, दलित और पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार से अधिकार लूटने और छीनने का काम किया है। आदिवासियों के जल जंगल और जमीन को लूटा है। झारखंड के खनिज संपदाओं को लूटा है। झारखंड के आदिवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। संविधान में लिखा अधिकारों को आदिवासियों को वंचित किया। दलितों के अधिकार को भी लूटा, पिछड़ों को भी लूटा है। और इसीलिए हिमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के आदिवासियों के बीच में एक लुटेरे की तरह चिन्हित हो चुका है। सिमडेगा में हुए चुनावी सभा में हिमंत बिस्वा शर्मा के उस चुनावी सभा में लोगों को कोई भीड़ नहीं थी और इससे पता चलता है कि आदिवासियों के बीच में वह मशहूर नहीं है। आदिवासियों ने उनको अपने दिल में जगह नहीं दिया है और ना ही कभी देंगे। आदिवासियों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हिमंत बिस्वा शर्मा वही ब्राह्मण है जो मनुस्मृति को भारत में लाना चाहता है संविधान के बदले। वही ब्राह्मण है जो हर अधिकार, आदिवासियों के अधिकार को छीनना चाहता है। वही ब्राह्मण है जो असम के आदिवासियों को एसटी बनने नहीं देता है। या वही ब्राह्मण है जो पूरे देश को केवल हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है और झारखंड को भी हिंदू राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है। और आदिवासी यह कदापि नहीं चाहते कि सरना धर्म उनसे छीन लिया जाए और उनको जबरदस्त हिंदू धर्मी बताया जाए। झारखंड के आदिवासियों ने सवाल किया है कि हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री रहते हुए भी असम के आदिवासियों को जो संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए था उसे क्यों नहीं दिया। उनको दिए बगैर वह झारखंड में किस तरह झारखंड के आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार दे सकता है या उनको नौकरी दे सकता है या कुछ दूसरा भी। यह सब केवल जुमला ही है। ये बात को झारखंड के आदिवासी समझ चुके हैं और बीजेपी को सिरे से खारिज करने की मन बना लिए हैं। सिमडेगा के ये चुनावी सभा ने इसका सबूत दे दिया है। वीडियो लाइक कर देना, इसे शेयर करना और कमेंट जरूर करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को
जोहार।